हम सभी देखते हैं कि गोकू वापस से जिनोसामा के प्लेनेट में वो लौट आता है और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाता है एंड कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, मैं चाहता हूं कि आप सुपर ड्रैगन बॉल का खास ध्यान रखो, क्योंकि इन लोगों के जैसे कोई भी कभी भी सुपर ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके काफी कुछ गलत कर सकता है। एंड यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि जैसा आप चाहो गोकू सामा, मैं वैसा ही करूंगा, अब से मैं सुपर ड्रैगन बॉल का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। और हम सभी देखते हैं कि वहां पर दोनों जिनोसामा भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हे गोकू, आखिरकार तुम शायद से लौट आए हो, तो चलो अब हम खेलते हैं। एंड गोकू कहता है कि हाँ जिनिस, मैं भी अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो चलो शुरू करते हैं और अब हम खेलते हैं। और हम सभी देखते हैं अचानक से थोड़ी देर बाद खेलते खेलते काफी टाइम बीत जाता है एंड उसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है वेजिटा को, जो कि बीरस के प्लेनेट में होता है। एंड वेजिटा गोकू के साथ इस टाइम पे ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि गोकू चाहता है कि वेजिटा भी उसकी तरह काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए। और गोकू कहता है कि वेजिटा ध्यान दो, तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। एंड वेजिटा कहता है कि चुप हो जाओ कैकरोट, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि अचानक से पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लग जाता है और यहाँ पर वेजिटा और गोकू भी इस पावर को सेंस कर लेते हैं, बट वो ज्यादा कुछ नहीं करते। एंड यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जिनोसामा, कहीं मैं सोच रहा हूँ ये वही तो नहीं। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं जिनो को, जो कि इस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और वो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी यही लग रहा है, कहीं वो वापस से निकल कर तो नहीं आ गया, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी बात होने वाली है। और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्या वो सील कोई कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर इस बार वो यहाँ पर आया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और हम सभी देखते हैं हमको एक अचानक से किसी की परछाई दिखाई देती है, जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि क्या तुम आखिरकार वापस कैसे आ सकते हो। और हम सभी देखते हैं कि ये शख्स होता है मिरियम, जो कि एक टाइम पे सभी गॉड्स का किंग हुआ करता था। और ये कहता है कि फाइनली जिनोसामा, अब मैं आ चुका हूँ और अब मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पर जिनोसामा भी इसको देख के काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं और जिनोसामा पूछते हैं कि आखिरकार तुमने उस सील को कैसे तोड़ा। और यहाँ पर मरियम कहता है कि जिनोसामा, आपको सही में लगता है कि मैं इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठा रहूंगा? मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी है कि मैं उस सील को एक बार तो क्या हजारों बार तोड़ सकता हूँ। और जिनोसामा ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए अब इरेज होने वाले हो। और यहाँ पर जिनोसामा अपना हाथ ऊपर करके मरियम को इरेज करने की ट्राई करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते। और जिनोसामा ये देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और मरियम कहता है कि हे जिनोसामा, क्या आप सभी को अभी भी लगता है कि आप मेरे बराबर के लेवल के हो? तो आपको एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। चलो ये गलतफहमी मैं आप सभी को मार के दूर कर देता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि मरियम धीरे धीरे करके जिनोसामा की तरफ बढ़ ही रहा है। तभी जिनोसामा के दो गार्ड्स बीच में आ जाते हैं और मरियम कहता है कि ओह, अब ये कीड़े मकोड़े भी मेरे बीच में आने लग गए, तो चलो मैं शुरुआत इनसे ही करता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि मरियम एक छोटा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों जिनोस के गार्ड वहीं पर मर जाते हैं। और मरियम कहता है कि ये तो बहुत आसान था जिनोसामा, आपने अपनी रक्षा करने के लिए इन कीड़ों को क्यों रख रखा है? तो चलो अब मैं आपको भी उनके पास ही पहुंचा देता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जिनोसामा कहीं ना कहीं समझ जाते हैं इस टाइम पे मरियम की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और मरियम उनकी तरफ आ ही रहा होता है। तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आ जाते हैं और वो मरियम को एक दूसरे डायमेंशनल के अंदर कैद करने की पूरी पूरी ट्राई करते हैं और वो अपनी काफी ज्यादा पावर खर्च कर देते हैं, जिस वजह से इस टाइम पे ग्रैंड प्रिस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि चिंता मत करो जिनोसामा, मैंने इसे एक अलग डायमेंशन के अंदर भेज दिया है। और हम सभी देखते हैं तभी वहां पर मरियम वापस से आ जाता है और कहता है कि क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, पिछली बार से तुम्हारी पावर इस बार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार तुम कैसे बच सकते हो, मैंने तुम्हें किसी और डायमेंशन के अंदर भेज दिया था। और मरियम कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, तुम अभी तक शायद समझे नहीं, मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट समझता था, लेकिन तुम तो एक बेवकूफ़ निकले। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुमने जब से मेरे को वहाँ पर कैद कर रखा है, मैं हर दिन अपने टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से आजमाता रहा था और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है, तो तुम में से अब कोई भी मेरा सामने नहीं कर सकता और मेरे को अब किंग ऑफ एवरीथिंग बनने से इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कोई भी रोक नहीं सकता। और हम सभी देखते हैं ये बोलने के बाद मरियम ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा को एक अलग डायमेंशन के अंदर कैद कर देता है, जो कि मरियम का खुद का बनाया हुआ होता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू अर्थ की तरफ अपने घर पे जा रहा होता है। तभी गोकू को दिखाई देता है कि किसी ने उसका पूरा का पूरा घर तबाह कर दिया होता है और गोकू ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है और कहता है क्या ये नहीं हो सकता, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई? और हम सभी देखते कि वहां पर एक शख्स होता है जो कि चीची को जान से मार देता है और वो रहता है जोरो। और जोरो कहता है कि फाइनली गोकू तुम आ चुके हो, तो वही हो तुम सेन, जो कि इस टाइम पे एक किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है।
और गोकू को ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड गोकू कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने चीची गोटेंस को खत्म कर दिया। और हम देखते हैं कि जोरो कहता है कि शांत हो जाओ गोकू, बहुत ही जल्दी अब तुम्हारी बारी भी है, क्योंकि पहले जीनोसामा फिर ग्रैंड प्रिस्ट और अब तुम खत्म होने वाले हो। और हम सभी देखते हैं कि जैसे एक जोरो अपनी आंख ओपन करता है, यहाँ पर गोकू के सामने कुछ अचानक से आ जाता है और गोकू धीरे धीरे होकर अनकॉन्शियस होने लगता है। पर हम सभी देखते हैं कि जोरो कहता है ये फाइनली गोकू, अब तुम्हारे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है पूरे इस मल्टीवर्स के अंदर से, और अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम होंगे इस पूरे मल्टीवर्स के रूलर। और हम सभी देखते हैं कि गोकू को अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एंड गोकू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीची और गोटेंस को खत्म करने की। और हम देखते हैं कि गोकू काफी ज्यादा रेंज में आ जाता है और गोकू बदल जाता है सीधा परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर। और यहाँ पर जोरो कहता है तो अच्छा, आखिरकार तुम ही हो वो सीएन जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव कर लिया है। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है। और हम सभी देखते ही गोकू एक काफी जोर का पंच लगा देता है इसी बीच जोरो को, और जोरो काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि जोरो को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। और जोरो खड़े होने के बाद कहता है कि तुम चाहे कितने ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो मॉर्टल, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और गोकू वापस से एक बहुत ही जोर का पंच लगा देता है जोरो की, और इसी बीच इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। और वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और गोकू इस बात से बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा होता है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ भी इससे तबाह हो सकता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू एक काफी बड़ा कामेहामेहा प्रिपेयर करके जोरो की तरफ फेंक देता है। और जोरो को जैसे ही अटैक लगता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि जोरो को इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और जोरो कहता है कि बस सीएन, तुम्हारे अंदर आखिरकार इतनी ही पावर थी। देखो, तुम्हारे सबसे पावरफुल अटैक के बावजूद मुझे सिर्फ छोटी मोटी खरोच ही आई है। और हम सभी देखते हैं कि जोरो एक अपना काफी जोर का अटैक करता है जिसका सामना गोकू नहीं कर पाता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद गोकू बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और यहाँ पर गोकू अपने सपने में किसी को देखता है और वो ये रहता है ओजारो। एंड ओजारो गोकू से कहता है कि गोकू, तुम्हें भी पता है कि तुम इसका सामना अब बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले ही तुम्हारी पावर कितनी भी क्यों ना हो, ये तुमसे काफी गुना ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ तक कि इन लोगों ने मिलकर ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा को कहीं और कैद कर दिया है। और यहाँ पर गोकू ये सुन के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है एंड कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो आखिरकार मैं इनको कैसे रोक सकता हूँ। एंड जोरो कहता है यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, तुम मुझे अपने साथ मर्ज कर लो, जिससे हम दोनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हें एक अलग ही लेवल की पावर मिलेगी। तो क्या तुम तैयार हो गोकू? और गोकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो गया तो मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूंगा, जिससे मैं किसी को भी जान से मार सकता हूँ। यहाँ पर ओजारो कहता है कि गोकू, ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। तुम एक बार खुद सोच के देखो कि ग्रैंड प्रिंस और जिनोसामा को इन लोगों ने कैद कर लिया तो ये कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और खासकर एक बात और बता दूं कि उन सभी लोगों में से ये जोरो सबसे ज्यादा कमजोर है, तो तुम्हें गोकू अभी ये करना ही पड़ेगा। और गोकू कहता है कि ठीक है ओजारो, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ और मैं सबका बदला आखिरकार लेकर रहूंगा। और इन्होंने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को आखिरकार कैसे मारा। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर ओजारो और गोकू आपस में मर्ज हो जाते हैं और हम सभी को गोकू की एक न्यू फॉर्म दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और जोरो इस पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है एंड कहता है कि आखिरकार तुमने एक न्यू फॉर्म अचीव कर ली है सेन, लेकिन ये फॉर्म मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपना एक कामेहामेहा अटैक करने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जोरो भी ऐसे देख के समझ जाता है कि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। और जैसे ही जोरो से अटैक भिड़ता है, हम देखते वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है जिससे जोरो तो खत्म हो जाता है, लेकिन गोकू की भी हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है और गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ओजारो को एंड ओजारो कहता है कि देखा गोकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पावर तुम्हें एक ऐसे लेवल पर पहुंचा सकती है जहां पर तुम इन सभी का तो सामना कर ही सकते हो, साथ ही में तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर भी आ जाएगी। और गोकू कहता है कि तुम सही थे ओजारो, तो हमें इसमें मिलकर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड हम सभी को एक न्यू प्लेनेट दिखाया जाता है जहां पर हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, और हर्ट्स और मरियम आपस में बात कर रहे होते हैं। और हर्ट्स कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे वो सीएन मिल चुका है अभी के टाइम पे, वो प्लेनेट अर्थ में, और उसने जोरो को भी खत्म कर दिया है। और यहाँ पर मरियम में सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या उस सीएन के अंदर इतनी पावर है कि उसने जोरो को खत्म कर दिया? और हर्ट्स कहता है हाँ माय लॉर्ड, मुझे तो लगता है कि इस सीएन की पावर उतनी हो गई जितनी उस सुपर सीएन गॉड की थी जिसके साथ आप लड़े थे, जिसने आपको हरा दिया था। और यहाँ पर मरियम कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो हर्ट्स, तो जाओ उस सीएन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर वो हमारे लिए काफी बड़ी समस्या बन सकता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर गोकू काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है इन सभी को खत्म करने के लिए। एंड गोकू कहता है
कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई चीची और गोटेन को मारने की। मैं अब किसी को भी छोड़ने नहीं वाला और इस न्यू पावर को भी मुझे कैसे भी करके मास्टर करना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली अब गोकू की एक न्यू फॉर्म आ चुकी है, साथ ही में एक काफी बड़ा विलन भी आ चुका है। अब आने वाले पार्ट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। अगर आप सभी ने ये मांगा यहाँ तक देखिए तो इसके आने वाले पार्ट्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना। साथ ही में एक खुशखबरी भी आप सभी को मैं दे देता हूँ कि काफी जल्दी इन सभी पार्ट को जोड़कर एक काफी बड़ी सीरीज में चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जो कि आप सभी देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। भर भर के वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। जितने ज्यादा लाइक होंगे, जितने ज्यादा कमेंट होंगे, उतनी ही जल्दी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोड कर दूंगा।